इसे थ्रू आउट अच्छा, खैर बड़ा टॉपिक भी है, 17-18 लेक्चर्स लगभग लग ही जाते हैं और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और ये भी समझ लो कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में, उससे एडवांस में प्रोबेबिलिटी, आगे जो टॉपिक आएगा वो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड होता है, तो अगर आपको पीएनसी नहीं बन रहा है तो फिर आगे प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। और आपने काफी सुना होगा कि भाई प्रोबेबिलिटी काफी सारे अगर बच्चे जो रहते हैं ना उनका जो वो रहता है, हाँ उसे क्या बोलते हैं, नाइटमेयर। बुरा सपना ना, वही तो कह रहा हूँ, जो नाइटमेयर रहता है वो प्रोबेबिलिटी है। हाँ, अगर तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख लिया तो वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। तो पीएनसी तमीज से पढ़ते हुए चलो, शुरुआत से ही बेसिक से अच्छे से समझ। और देखो बाकी पूरी मैथमेटिक्स से अलग है, जो पूरी मैथमेटिक्स है वो एक अलग स्ट्रीम में वर्क करती है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग वर्क करता है। अलग वर्क मतलब ये काउंटेबिलिटी पर बेस्ड है, आप चीजों की काउंटिंग करते हैं इस चैप्टर में, नाम ही वही है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। पूरे चैप्टर में आपसे काउंटिंग ही करवाई जाएगी कि ये ऐसे घटना घट रही है तो बताओ ये कितने तरीके से घट सकती है, या हम ये चीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। आ रही है बात समझ में? ऑनलाइन मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है ना, और बोर्ड पे जो मैं लिखूंगा वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है ना, तो एक बार बता देना मुझे, ठीक है? सरपंच गेमर प्रधान तो यहीं बैठा है। चलो ठीक है, तो देखो कहानी की शुरुआत करने से पहले कहानी की शुरुआत करने से पहले जिन बच्चों को फैक्टोरियल नोटेशन नहीं पता है वो सबको पता होना चाहिए। अपन तो बाइनोमियल पढ़ के आए हैं तो हमें पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए फिर भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी वापस। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? n फैक्टोरियल इस तरीके से शो करते हैं, जो ये मार के ही एक्सक्लेमेटरी मार्क को शो किया जाता है, या फिर कई बुक्स में इस तरीके से भी लिखा जाता है इसे। तो ये होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 into 2 into 3 up to n। 0 फैक्टोरियल को बाय डिफॉल्ट 1 ही लिया गया है, 1 फैक्टोरियल को 1, 2 फैक्टोरियल है तो इसे 1 into 2, 3 फैक्टोरियल है तो 1 into 2 into 3, 4 फैक्टोरियल है तो 1 into 2 into 3 into 4 एंड लाइक दिस। ये चलती रहती है इनमें, ठीक है? तो ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 into 2 into 3 into 4 up to 10 मल्टीप्लिकेशन सभी का, ठीक है? सिंपल सी चीज है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपल सा एक सवाल बोलूं चलो कि 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 35 फैक्टोरियल कितना आएगा? 36। हाँ कितना आएगा? फाइनल आंसर बोल। 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 35 फैक्टोरियल 36। कैसे? 36 फैक्टोरियल क्या होता है? इसे अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 35 फैक्टोरियल इनटू 36 डिवाइडेड बाय 35 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए, फाइनल यू विल गेट 36। ये सिंपल मैनिपुलेशंस है सर। हाँ जी सर, ये जीरो फैक्टोरियल है सर, ये 1 कैसे आता है? जीरो फैक्टोरियल 1 बाय डिफॉल्ट लिया जाता है, ये आता नहीं है कहीं से भी, इसे बस मान लिया गया है कि जीरो फैक्टोरियल 1 है क्योंकि इसको लेकर ही काम चलेगा, है ना? नहीं तो कई जगहों पे जीरो फैक्टोरियल टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है पर उसका कुछ महत्व ही नहीं होता। अब जैसे कि आगे मैं बता दूंगा इसे कि जीरो को फैक्टोरियल को 1 क्यों लिया जा रहा है, एक जगह पर ही बन जाएगा। केजरीवाल लाओ इलेक्ट्रिसिटी फ्री पाओ, यहाँ अलग ही दुनिया चल रही है। चैट में लिख रहे हैं हाँ सर, ये होंगे ये सूरज के अपोनेंट है सर, ये हां बीजेपी का अपोनेंट है। बोर्ड पर इलेक्ट्रिसिटी कम है तो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है।
चलो ठीक है, आ जाओ। अब देखो, कहानी की शुरुआत होगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ये सबसे बेसिक पार्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये अगर तुम्हें ढंग से समझ में आ गया तो आगे की कहानी बहुत ढंग से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी आप जो भी काउंटिंग करते हैं दुनिया में, आज तक आपने जितनी भी काउंटिंग की है, सिंपल काउंटिंग, कोई भी चीज ऐड कर रहे हो, कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, हैं? तो वो सब यहीं से ही निकली है। कुछ आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता है। सर इतने गए कुछ थोड़ी है, काउंटिंग तो आती है। पूरा चैप्टर यही सवाल मैं तेरे से 5 क्लास बाद पूछूंगा, तब तो बता देंगे मुझे कितनी काउंटिंग आती है। चलो तो पहला टॉपिक है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए, इसे बहुत अच्छे से सीखने के लिए, इसमें 2 तरीके के प्रोसीजर्स हैं। एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, उसे समझाने के लिए आपके सामने आएंगे अभी हमारे होनहार चित्रांश। YouTube पे जाना भाई। क्यों अपने आप को फेमस कराना चाहते हैं? अरे तो कैसे फेमस है, नॉट फेमस है। रानी का खाना लेके जा। नहीं, बस तुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुझे बस यहाँ खड़े होकर शर्माना है बस। मैं तो दिख भी रहा बढ़िया ही। अरे इधर आके खड़ा हो, अरे वहाँ आप वहाँ प्रेम तो में थोड़ी तो देर आए। बाद दिखेगा। तो भाई ऑनलाइन वाले बालकों के लिए मैं इसे सामने इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हें फील हो कि चित्रांश कौन है, जिसकी अभी चर्चा होने वाली है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है चित्रांश की प्रेम कहानी। YouTube पे जा रहा है। YouTube पे जा रहा है। एडिट डाल देगा। कौन है यो भाई? ओ मैं आऊंगा सर मैं आऊंगा। नाम नहीं, सर ये एडिट डालेगा ओके में। हाँ अभी ऐसी बहुत हेडिंग डलेंगी। तो यहाँ से शुरू होगी अपनी कहानी। तो हेडिंग डाल के प्रॉपर लिखना है आपको, चित्रांश की प्रेम कथा। सर ये टॉपर है या फेलियर? सर पहला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, कोई मैच कर रहा है। ये किसी चमके ने लिखा सर, ये किसी ने लिखा। सर लिखा पता बहुत है चपटी है ये पहले। चलो आ जाओ ना लैंगो। तो चित्रांश की प्रेम कथा, अब जरा ध्यान से देखना, तुम ऐसे मत करो। चित्रांश की प्रेम कथा तो वैसे फेमस है, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जानती थी तू? नहीं पता? कितनों को पता है? नहीं पता है? मुझे नहीं पता क्या है। इसने अभी कुछ दिनों पहले मुझे 10-12 मैसेज किए एकदम फटाफट। मैं थोड़ा सा संदर्भ पूरा नहीं बताऊंगा, इसने मुझे 10-12 मैसेज किए। अरे सर वो मैसेज आप खुद ही बता रहे सर। मैं खुद नहीं बना रहा लाला। सर उसमें कंटेंट कुछ और था, आपने कंटेंट कुछ और ले लिया। इसने मुझे कुछ 10-12 मैसेज किए और 10-12 मैसेज करके, और इसे लगा शायद मैंने नहीं पढ़े, और इसने डिलीट मार दी फटाफट सारे के सारे। बहुत भावुकता में आगे मैं लिखे, पढ़ाई से रिलेटेड था। पर मैंने
मैंने पढ़ लिए थे, तो उसमें कुछ आप समझ सकते हैं कैसे मैसेज थे। मतलब ये थोड़ा भावनाओं में बह रहा था, इसे चाहिए था कि मैं किससे बात करूं, किसे बताऊं। तो इसने पूछने के लिए मुझसे ये मैसेज किए थे कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं पढ़ाई मैं करना तो चाह रहा हूँ पर डेविएशन आ रहे हैं। डेविएशन समझ गए होंगे आप। चलो चलो आ जाओ। नहीं वैसे ही सत्य है, मैं मजाक नहीं। ये टॉपिक ही वहीं से निकल के आया दिमाग में, ये कैसे समझाऊंगा। चित्रांश की प्रेम कथा। सही बात है। चलो देखो, अब मान लो चित्रांश की प्रेम कथा। अब मान लो चित्रांश प्रेम तो करता है, पर प्रेम भी दो तरीके का, वन साइडेड या टू साइडेड। ठीक है, यही दोनों चीजें वन साइडेड और टू साइडेड ही हमारे दो प्रिंसिपल बनाते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी ये होता है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अभी कैसे वो समझे। मान लो जैसे ही आपका चित्रांश है, चित्रांश और ये वो है। हाँ भाई चलो ध्यान से देखो, अभी ध्यान से सुनो। तो ये चित्रांश है और ये वो है, वो का नाम नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो। अभी मानो चित्रांश उससे मिलना चाहता है, चित्रांश उससे, और ये केस है पहले वाला, वन साइडेड, एक तरफा। ये केस कौन सा है? एक तरफा वाला केस है, वन साइडेड। तो अब देखो चित्रांश कैसे कैसे मिल सकता है दिन में। ये अगर एक बार कहें तो हो सकता है अपने स्कूल में हो, ये अपने स्कूल में हो सकता है ये ट्यूशन में हो, सही बात है। हो सकता है ये अपने घर पे हो, अपने दोस्त के घर पे हो, या हो सकता है अपने फ्रेंड के घर पे हो। बात सही। क्या पता स्कूटी का टीचर या अपने फ्रेंड के घर पे हो। सर क्या पता सुनसान हो। अब ये एक तरफा है, एक तरफ, एक तरफा है, एक तरफा है। इधर इधर। या फिर हो सकता है कि भैया इधर भी स्कूल हो, वो भी अपने स्कूल में हो सकता है वो अपने ट्यूशन या कोचिंग में हो सकता है वो अपने घर पे हो, और हो सकता है वो अपने फ्रेंड के यहाँ, जो फ्रेंड कॉमन हो। अब जरा ध्यान से सुनो। अब अगर चित्रांश को उससे मिलना है तो कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बैठेंगी। अपने स्कूल बंद कर दिया। मान लो हो सकता है ये अपने स्कूल में हो, और इस स्कूल से वो इन चार ऑप्शंस में से, अब उधर कोई सा भी चार ऑप्शन हो सकता है, पता नहीं कि कहाँ पर है। हो सकता है वो भी स्कूल में हो तो स्कूल टू स्कूल जाकर मिल लेगा। हो सकता है इस कोचिंग में हो तो स्कूल से कोचिंग में जाकर मिल लेगा। हो सकता है घर पे हो तो स्कूल से घर पे जाकर मिल लेगा। हो सकता है फ्रेंड के यहाँ तो स्कूल से फ्रेंड पे जाकर मिल लेगा। यानी विद रिस्पेक्ट टू स्कूल हाउ मेनी चॉइसेस ही हैव टू मेक? फोर चॉइसेस। सिमिलरली अगर ये कोचिंग से जाता तो कोचिंग के साथ भी यही चार चॉइस होती है। अपनी कोचिंग से निकला फिर उसके स्कूल गया, अपनी कोचिंग से निकला फिर उसकी कोचिंग में गया। ये इधर देख रहा है, या अपने होम में गया तो इधर गया। अभी ध्यान से देख। तो इस तरीके से यहाँ के चार केस और यहाँ के चार केस। अब अगर मैं तुमसे टोटल पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज ही कैन मीट वो 16
4 into 4 16 केस। क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैंने 4 into 4 क्यों किया है यहाँ? समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक काम करो, 4 into 4 के बजाय एक और केस बना दो इसका। मान लो कुछ और केस बोलो। मान लो पार्क लिख दें, तो उधर के 5 केस हो गए और इधर के 4 केस हो गए, तो यहाँ से कितना होगा फिर टोटल आंसर? 4 into 5, 4 into 5, that is 20 ways. In 20 ways he can meet she. अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? This is fundamental principle of multiplication. ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो मैथमेटिक्स की भाषा में इसे ऐसा कहा जाता है कि आप एक काम करना चाहते हो और वो काम मल्टीपल जॉब्स में डिवाइडेड है। एक फर्स्ट जॉब ये है और सेकंड जॉब ये है। फर्स्ट जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन 4 ways and second job can be completed in 5 ways and my work will get completed only when I will complete both the jobs. जब मैं दोनों काम खत्म कर दूंगा, दोनों जॉब्स खत्म कर दूंगा, तभी मेरा पूरा काम खत्म होगा। उस केस में लगता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। If the first job will get completed in m ways and the second job will get completed in n ways, तो टोटल नंबर ऑफ ways हो जाएंगे m into n। कितने हो जाएंगे? m into n। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो ये होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जैसा मैंने कहा वो दो तरफा है। यहाँ पर चित्रांश इससे मिलना चाह रहा था, पर अब दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। समझे बात को? फर्क है। ये रब कर दूं, लिख लिया सबने? फटाफट एकदम चित्रकारी के साथ बनाना नोट्स प्रॉपर। हाँ बिल्कुल ये लिखिए, चित्रांश की प्रेम कथा, ये टॉपिक लिखते हुए। अपनी प्रेम कथा खुद लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी। You believe the based on true events? Based on true events, sir. कोई बोल रहा है कि सर वो तेल लगाया करो। सर वैन डीजल। आपको डिफेक्ट कर रहा है सर किसी को मॉडरेटर तो बना दो सेट का। मुझे मैं इसको बना दो सर। अरे एक बच्चे को सर निकाल। कार्तिक को बना देगा। कार्तिक को बना सर, एक बच्चा हरकत कर रहा हूं, उसे निकाल देंगे। हमारे दोस्त है सर, कार्तिक को बना देता हूँ। बना दो सर। सर इस स्कूल सबके सेम कोचिंग सेम ये सेम ही होना चाहिए क्या? बना देगा सर। कार्तिक को बना देता सर बना ये के दोनों के स्कूल या दोनों के कोचिंग ये सब सेम ही हूँ। होना नहीं सेम क्यों है? इसका स्कूल 1 है, इसका स्कूल 2 है। ये स्कूल अलग अलग है। एक मॉन्टफोर्ट में सरस्वती में। नहीं एक सेकंड स्कूल और मोबाइल से बिठा रहा है। चलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? हां सर। ठीक है। तुझे स्कूटी चलानी आती है? प्रॉपर चला लेता है? लड्डू को ले आया। सर अरे तुझे मैं बाद में करा दूंगा, वो उसका टाइम भी हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। है तुझा और गिरा तो नहीं देगा? हाँ। सर भाई एटीट्यूड दिखा देगा, है मेरे पास। दो तरफा तो बना
तरफा, ये तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सर। हाँ सर वन साइड दो तरफा सर यहाँ पे लगा ये टू साइडेड है सर ये तो भाई। इसमें ध्यान से देखो, चैन लगेगा इसमें देखो यहाँ पर आपका चित्रांश भी है और ये चित्रांश के पास वही उसके चार ऑप्शन, या तो वो स्कूल है, स्कूल में है, या फिर वो कोचिंग में है, या फिर वो घर पे है, या फिर वो फ्रेंड के घर पे है। या फिर पार्क में ठीक है, वो तो पास और ये वो है, वो लेकिन इंसान है जानवर इसके ऊपर ये चित्रांश मुझे कहता है ये कोई बात नहीं, ऐसे क्या पर ऐसे नहीं। ये स्कूल में है, ये कोचिंग में है, ये होम में है, ये फ्रेंड के घर है, या फिर खिड़की के पास पार्क में है। अब देखो भाई ध्यान से देखो, अब मान लो ये दो तरफा है, दो तरफा है, इसका मतलब है कि जो चित्रांश है वो भी मिलना चाहता है और जो वो है वो भी मिलना चाहती है। 16 तो अब ये किसी एक स्पॉट पे मिलेंगे, ठीक है, कोई एक जगह डिसाइड करेंगे कि भैया हम यहाँ मिलेंगे, ये वाला spot। तो अब ये चित्रांश यहाँ कितने तरीके से पहुंच सकता है? चार तरीके से, या तो यहाँ से स्कूल से जाएगा, या कोचिंग से जाएगा, या होम से जाएगा, या फिर फ्रेंड के यहाँ से जाएगा। उसी तरीके से ये भी स्कूल से जाएगी, या कोचिंग से, या होम से, या फ्रेंड से, या पार्क से। तो इसके चार तरीके और इसके पांच तरीके। तो अगर मैं पूछूं कितने तरीकों से ये दोनों मिल सकते हैं? 4 + 5 ways, 9 ways। क्या बात समझ में आई? यस सर। भाई ये काम इसका यहाँ जाना काम का कंप्लीट होना हो गया और उसका यहाँ आना काम का कंप्लीट होना हो गया, समझ रहे हो? वही कोई भी। हाँ, या फिर इसे वो भी तो एक ही तो पॉइंट पे मिलना है, तो जब वो है वो अकेला थोड़ी मिलेगा, मतलब एक टाइम पे एक ही वक्त हो रहा है। देखो इसे ऐसे समझते हैं कि भाई भाई यहाँ इमोशंस को समझा नहीं, इसको अपन इस तरीके से समझेंगे कि उसका जो वर्क है ना, एक काम करो, इसे इस केस को हटा दो, अरे सर ये तो लिख लिया था ऐसे समझो, ये इस तरीके से दो केस बनाओ कि ऐसे इसके वही 5 केसेस हैं, स्कूल, कोचिंग, होम, फ्रेंड और पार्क, है ना, वही 5 केस है। मतलब अपने को इस तरीके से ओरिएंटेशन को रखना है कि भाई ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है कि अगर ये यहाँ पहुंच जाए तो भी काम बन जाए, या फिर अगर वो यहाँ पहुंच जाए तो भी काम बन जाए। कैसे? मतलब आप या तो इसे ऐसे समझ लो कि भाई ये उसका घर है, या फिर ये उसके लिए ये इसका घर है। समझे मेरी बात को? अगर मैं इसके लिए पूछूं, इसके लिए कहूं चित्रांश के रिस्पेक्ट में ये उसका घर है, तो अगर ये यहाँ से 4 तरीके से उसके घर पहुंच जाता है तो उसका काम हो गया, मिल गए दोनों। या फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं कहूं तो ये इसका घर है, ऐसे समझो। तो इन 5 तरीके से ये इसके घर पहुंच जाए तो भी काम हो जाता है। मतलब दिस इज होम, दिस इज होम। चित्रांश के लिए उसका घर है और उसके लिए ये चित्रांश का घर है। रोड पे नहीं, कहीं पर। हाँ, अब ऐसे समझो, तो अगर चित्रांश यहाँ पहुंच जाए तो कितने तरीके से पहुंच सकता है? 4 तरीके से पहुंच सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड? 4 वेज। या फिर वो आ जाए, या तो चित्रांश चला जाए उसके घर, या फिर वो आ जाए या फिर वो आ जाए चित्रांश के घर। 5 तरीके से। तो टोटल नंबर वेज कितने हो जाएंगे? 9 वेज हो जाएंगे। कार्तिक कहाँ रहते हो? कोई पूछ रहा है। मैंने लिखा मैं सर कुछ पढ़ो, कोई बच्चा लिख रहा ना कार्तिक कहाँ रहते हो? फोन दे देना कार्तिक को, उसका तू कॉन्टेक्ट भाई आएगा। मैं चेक पढ़ना। चलो 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 आ जाओ। तो 4 + 5 वेज, यानी टोटल कितने वेज हो गए? 9 वेज हो गए। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर क्या है, देखो दोनों जगहों पे फर्क क्या है उसे बहुत बेसिक तरीके से समझो। दोनों केसेस में फर्क क्या है, पहले केस में मेरा वर्क तब कंप्लीट हो रहा था जबकि दोनों, कोई भी मतलब इसने पहले भी सीन को पार किया, दूसरे वर्क को भी कंप्लीट किया। पहले एक वर्क था कि ये अपने यहाँ से निकलेगा, फिर था कि ये उसके यहाँ से पहुंचेगा, यानी इसने दोनों वर्क कंप्लीट किए तब फाइनल वर्क हुआ। तो दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पर अभी उसे दोनों कंप्लीट नहीं करने पड़ रहे, कोई एक ही कंप्लीट करना पड़ रहा है। या तो ये यहाँ पहुंच जाए तब भी बात बन गई, या फिर ये यहाँ पहुंच जाए तब भी बात बन गई। बात समझ में आ रही हो? ए समझ में आ रहा तुझे? सुन मतलब देख, अभी अगर तूने ढंग से नहीं समझाना लाला, पूरा पीएनसी बिगड़ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही बेसिक है। ढंग से शांत हो जाओ। तो यहाँ बैठ के तुम चलाओगे हैं, बैठ लो पर चैट तो नहीं बैठेगा मेरा। आ जाओ आ जाओ, बात समझ में आ रही है? जो टोटल नंबर ऑफ इज 9, यानी यहाँ पर एडिशन हुआ। क्लियर है? दोनों केसेस क्लियर हैं? ठीक है। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसे होम मान लो, या फिर इसे ऐसे मान लो कि या तो ये उसके वहां चला जा रहा है या फिर ये इसके यहाँ आ जा रही है। मतलब ये चीजें मिलना, मतलब यहाँ पर दिस इज द इंसिडेंट या दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मिलना। कहाँ है? बड़ी जल्दी ले। यहाँ पर इन दोनों का मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है? मिलन। मिलन यहाँ पर मेल मिलाप, मिलन का स्थान। ओ जनहित में जाएंगे। यहाँ पर मिलन है। अब या तो ये उसके पास पहुंच जाए या वो इसके पास। इन एनी ऑफ द केस। बाई चांस ये कुछ चैप्टर में हर बच्चे का एक बार ही नंबर आना चाहिए, जैसे मेरा है। नहीं आएगा बराबर। इसका जो ब्रांच है सर, सबका आएगा, तुझे भी बुलाया जाएगा सर कह रहे। नंबर सबका लगेगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बाल को तुम्हें भी क्लियर है? टाइम हो गया। हाँ ना कर दिया करो भाई। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। आठ नोट्स इंस्टाग्राम पे ये 3 हाँ 8 नोट्स ये क्लासेस में क्या? और इस पे अगर ये वायरल हो गया, ये रब कर दें, लिख लिया, सच्ची राइम बना ली। की तरह हो जाएगा बिल्कुल। ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेना दोनों केसेस में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हैशटैग चिल्ड्रंस की जैसा मैंने बताया कि अगर एक वर्क है and your work is divided into 2 jobs or 2 cases. First case has been completed in M ways and second case will get completed in N ways. और आपका वर्क तब कंप्लीट हो रहा है जबकि दोनों वेज कंप्लीट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे M into N। और दूसरा केस है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक वे से आपका काम खत्म हो जा रहा है। एक घंटा बना लो, वहीं छुड़ाओ। किसी भी एक वे से आपका काम खत्म हो जा रहा है, तो उसमें सीधा सीधा आएगा। पहला अगर M तरीके से हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ बोल मत, मैं यहाँ बोले आ रहा हूँ, उसकी अलग लीलाएं चल रही है। अगर पहला केस M तरीके से हो रहा है, दूसरा केस N तरीके से हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज M प्लस M। समझ गए? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्लियर है? नोट कर लिया बराबर तरीके से? नोट किया है? लिख लिया है? अब जैसे कि एक और सिंपल केस से समझो इसे। जैसे कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, इन ए क्लास मान लो 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ये वो भी कहती है ट्रीट मी एज अ बॉय।
ये रेशियो हमारे कॉलेज में बहुत बुरा था। चारों साल में 400 बॉयज, 3 गर्ल्स। तभी सर आप रेफरेंस गए थे क्या था? सर आईआईटी में रेशियो है, आईआईटी में मेरा मरीन था ना। कोई आ जाओ ए गधेड़ो, आ जाओ। मरीन ब्रांच जो थी तो मरीन ब्रांच में नहीं आती लड़कियां। तभी तो सर आप आईटी से समझ गए सर, समझ गए। चलो आ जाओ। ए गधेड़ो चलो आओ। मेरी पेरेंट कोई तो होगा। ओके ओके क्लियर है, आ जाओ। तो फिर यहाँ पे मान लो एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं और क्लास टीचर को वही मॉनिटर चूज करने हैं। तो दो केस, अगर क्लास मॉनिटर चूज करने हैं तो या तो एक बॉय एंड 1 गर्ल इस तरीके से, या फिर 1 बॉय और 1 गर्ल इस तरीके से। एंड और में फर्क समझते हो ना? अगर उसे एक बॉय और एक गर्ल सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके हैं? 15 और 50। 50 एक बॉय और एक girl। एक बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। भाई यहाँ पे मेरा वर्क तब कंप्लीट होगा जब एक बॉय भी सेलेक्ट हो जाएगा और एक गर्ल भी सेलेक्ट हो जाएगी। जब दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तब मैं कहूंगा कि मेरा काम खत्म हो गया। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर होगा 10 into 5 50 वेज। बात समझ में आई? 10 तरीके से तो बॉय सेलेक्ट कर सकते हैं और 5 तरीके से गर्ल्स। लेकिन अगर मैंने कहा कि या तो एक बॉय, और का मतलब होता है या तो एक बॉय या फिर एक गर्ल, तो एक बॉय को सेलेक्ट करने के 10 और एक गर्ल को 15 वेज। कॉम्बिनेशन तो बनाना है मतलब पहले वाले पार्ट में, तो वो कितना तरह के कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे? कितने कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे? सही बात है, वही काउंटिंग है, वही तो काउंटिंग है। सर और भी मतलब कोई भी हो जाएगा। हाँ और भी मतलब कोई भी ये हो जाएगा। हाँ, और का मतलब अगर खाली एक लड़का भी चूज कर लिया तो भी एक ही मॉनिटर बनना है यहाँ पे, या तो एक लड़का बनेगा या एक लड़की बनेगी। सिंपली ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। बात समझ में आ रही? देखो ध्यान से, भाई पढ़ लो यार, मॉडरेटर का काम क्यों कर रहे हो? फोन भी लेके बैठा अपने पास। सर देखना है ना सर, सर देखियो जरा जल्दी से, देखो बैठ के देखिए तो दूर है, जिस दूर है सर वो देखो आवाज नहीं, चलो फटाफट लिख लो। बैक तो दे दे, एक लेगा ठीक है, देखो अब इसी को लगाना सीखना है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुम्हें ये समझ में आ गया है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे कैसे लगाया जा रहा है, पर ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है आगे चल के। मतलब कई बार हमें लगता है कि हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं पर हम एडिशन लगा रहे होते हैं, ऐसा भी होगा। अब कैसे होगा वो मैं उसी समय बताऊंगा कि देखो तुम क्या लगा रहे हो। तुम कहोगे कि हम एडिशन लगा रहे हैं, फिर तुम पाओगे कि तुमने तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो और बताओ। मान लो तुम एक पेपर देने गए, क्या देने गए? एक पेपर देने गए।
पेपर में 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 10 और हर के 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी ऐसे, और सिंगल करेक्ट है। कैसा है? सिंगल करेक्ट। और जैसा कि तुम हमेशा पेपर देते हो, तुम्हें एक भी सवाल नहीं आता पर तुम मार्क जरूर करके आओगे, चाहे तुम्हें कितना ही कहा जाए कि नेगेटिव मार्किंग है और तुम्हें ना आता हो तो मार्क मत करना। पर तुम्हारी अंदर की जो चेतना है वो तुम्हें झकझोरेगी कि 0 से अच्छा तो नेगेटिव है। चार से सर अगर 4 मिलके सही हो गया तो वो तो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और तुम्हें एक भी सवाल नहीं आता है। और चूंकि अब तुम ऐसे तो हो नहीं भाई, तुम तो नहीं कर्म करने वाले हो ना, या कर्म कैसे छोड़ दोगे? कुछ करके आओगे, चाहे गलत ही करके आओ। कर्म करो बल की चिंता मत करो। हाँ, तो चित्रांश द डेडिकेटेड बॉय। हाँ भाई, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस और द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ कितने तरीके से आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? 4 तरीके से, या तो ए या बी या सी या डी। आंसर तो एक ही सही होगा। हाँ, तो किसी एक को टिक करोगे ना तुम। आंसर सही है वो तुम्हें नहीं पता, तुम कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो? 4 तरीके से। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन 10 क्वेश्चंस को आप कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं? 40 फटाफट बोलो। 40 40 4 की पावर 10। देखो अभी कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं, बोलो। 40 4 की पावर 10। आगे बोलो। उसे नहीं आती है 50 10 प्लस 40 सर 10 प्लस 40 50 10 प्लस 40 50 सवाल। 4 ले लो, 10 10 प्लस 40 50। और बोलो, और बोलो। 400। मैं पता भी है ना कैसे ला रहे हो। सर जल्दी सी पे टिक मारो। अच्छा, ये 40 किसका है? मेरा सर। तूने पहले ये बता कौन सा लगाया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया कि एडिशन लगाया? पहले वाले में तो एडिशन है। पहला वाला कुछ नहीं है, 10 है सवाल। वर्क तुम्हारा है पूरा 10 का कंप्लीट होना। चल तो पहले एक के लिए निकाल लिया, फिर तूने क्या लगाया? मल्टीप्लिकेशन की एडिशन? सवाल सीधा है, स्पष्ट है जवाब। एडिशन लगाया। तूने मल्टीप्लिकेशन लगाया, एडिशन लगाया? हैं? अबे तुमने 40 बताया ना, तो 4 into 10 कराना तूने। एक गधे चुप रहे। 4 into 10 कराना तूने, तो मल्टीप्लिकेशन लगाया एडिशन लगाया? मल्टीप्लिकेशन लगाया, ये ऐसा बोल रहा है। मैं बाकियों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसने मल्टीप्लिकेशन लगाया? सर मल्टीप्लिकेशन इसने मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाया है। इसे लग रहा है कि इसने मल्टीप्लिकेशन लगाया है, पर इसने मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाया है। इसने क्या लगाया है? पहला वर्क गेट कंप्लीटेड इनटू 4 वेज, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4। इसने सबको ऐड किया है 10 टाइम। तो बात तो एक ही हुई 4 into 10 4 मल्टीप्लिकेशन अगर लगता तो होता 4 into 4 into 4 up to 10 times। 4 की पावर 10 इज मल्टीप्लिकेशन। वही मैं कह रहा था कि तुम्हें अभी ये भी समझ में नहीं आएगा कि तुम लगा क्या रहे हो। तुम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो या एडिशन लगा रहे हो? नहीं समझे? मुझे समझ दिख गया। देख क्या? ऐसे नहीं हो सकता है। अभी 5 लेक्चर तो लो। जरूर है। हाँ। सर 1 से 4 काम होंगे, फिर 2 से 4 होंगे, तो फिर तो आंसर हुआ। अब पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन खत्म करने हैं अपने को, तो 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन खत्म करने पे हो जाएंगे क्या? नहीं, पूरा वर्क तब कंप्लीट होगा जबकि 10 के 10 कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि एडिशन है? मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि पहला 4, दूसरा 4, सब 4, पर यहाँ एडिशन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, तो सब मल्टीप्लाई होंगे। ये आंसर 4 into 4 into 4 into 4 up to 10 times। 4 की पावर 10। क्यों? सर एक क्या है? क्यों? अभी तो समझा रहा था ना। सर फिर तो जब ये चित्रांश की ब्रेक बताई एक तरफा वाली जो थी, इसमें कुछ होगा
5 की पावर 4 डी में लिया था। नहीं, अब क्यों नहीं? अब फिर वही नहीं समझे तुम। देखो ध्यान से सुनो, काउंटिंग ही नहीं आपकी। ध्यान से सुनो। उसमें क्या था, उसमें इस तरीके से 2 वर्क थे, ठीक है। पहला वर्क कितने तरीके से कंप्लीट हो रहा था? 4। दूसरा वर्क 5 5। 4 into 5, यही तो किया था हमने। फर्स्ट वर्क विल गेट कंप्लीटेड into 4 ways, सेकंड वर्क विल गेट कंप्लीटेड into 5 ways। तो जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तभी आपका फाइनल टास्क कंप्लीट हो रहा है। 4 into 5। Similarly here, first question will get completed into 4 ways, second question will get completed into 4 ways, 4 into 4 into 4 ऐसे। नहीं समझे? समझ गए? अबे पगला गया है, नहीं समझा अभी भी? पहले से ऐसा। और इंटर टाइम में नहीं है। सर कौन सा प्रोसेस है इसी को बता दो आप। देखो वापस सुनो, वापस सुनो। 4 into 10 का मतलब क्या है? 4 plus 4 plus 4 plus 4 up to 10 times। वो एडिशन लगाया तुमने। अभी तो वो पीछे मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ था। मैं जूता मारूंगा खींच के। कब लिखा था? सर आपने सैंडल मारो पानी में। इसका पहले दिन से शुरू हो गया काम। सर पानी में भिगो के सैंडल मारो। देखो इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझो, और बोलता रहेगा ना तो पूरी क्लास में तो नहीं समझेगा, सर ऐसे तो और 2-3 लेक्चर बाद तेरा मन करेगा कि लटक जाऊं। सही बता रहा सर हूँ। पंखा निकलवा लो फिर। तो इसलिए बिना बोले बहुत ध्यान से समझ चीजों को क्या हो रही एक है। और बार आज बता दो। देख अब सुन, वापस से सुनो, इसी को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना। 10 क्वेश्चन छोड़ दे, 2 क्वेश्चन ले बस, ठीक है। 10 क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ 2 क्वेश्चन को समझो। मान लो सिर्फ पेपर में 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, वो भी नहीं आते। ओ भाई चुप हो जा। अब ध्यान से देखो, बोलो मत। 2 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने तुमसे पूछा कि कितने तरीके से इन 2 क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान से समझना। तो पहला क्वेश्चन कितने तरीके से? A, B, C और D। दूसरा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट, अगर मान लो पहले में तुमने A क्लिक किया तो दूसरे में भी तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर इसके साथ भी यही 4, फिर इसके साथ भी यही 4, अच्छा सर और फिर इसके साथ भी यही 4। पूरे का कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुन पहले, यही है। तो ये जो फाइनल टोटल केसेस निकले ये क्या हैं? A A, A B, A C A D, या फिर B A, B B, B C B D, हाँ सर। या फिर C A, C B, C C C D, या फिर D A, D B, D C D। ये टोटल कितने हुए? 4 into 4। ये दोनों वर्क जब कंप्लीट हो रहे हैं तभी तो आपका फाइनल टास्क कंप्लीट हो रहा है। हाँ। तो 4 into 4 16 पेज। ये 16 निकले कि नहीं निकले? निकले। अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे पूछा होता, मान लो पेपर में और वाला सेगमेंट है ये, या तो इस क्वेश्चन को करो या फिर इस क्वेश्चन को करो, और सेलेक्टिव आते हैं ना कि भाई सिलेक्शंस है, तो भाई या तो इसको करोगे या इसको करोगे। इसको करोगे तो ये 4 तरीके से, इसको करोगे तो ये 4 तरीके से, तो टोटल ऐड हो जाएंगे 8 वेज। नहीं समझे? आगे अगले में फिर यही कहोगे। This is fundamental principle of multiplication. This is fundamental principle of addition. Addition मतलब खाली पहला क्वेश्चन करके ही काम खत्म हो गया ना, खाली दूसरा क्वेश्चन करके ही काम खत्म हो गया, तो एडिशन। दोनों को करना पड़ा तो मल्टीप्लिकेशन। वही 40 है। हाँ, समझ में आ रही है बात? जी सर। ये इस तरीके से जो बनाते हैं ना, इसे सॉल्यूशन ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ट्री। मतलब एक से इतने सॉल्यूशन, दूसरे से इतने। अगर मान लो तीसरा भी सवाल होता तो फिर ए से फिर 4 ब्रांच निकलती, इससे भी 4 निकलती, इससे भी 4, इससे भी 4, ऐसे होता हो। ये ट्री वाला जो केस बनता है मल्टीप्लिकेशन में बनता है। सर सेशन एंड करने का वक्त आ गया। बड़ी कमाल को सिखा। हाँ यार समय हो गया। सबको बाय बाय टाइम सर। क्रॉस कर गया इतना। ये ब्रेक का था अगले सेशन में सही है। भाई ये कौन गंजा गंजा लिख रहा है? सर
बैन कर दो सर भाई ये डाल दिया सर कार्तिक ने हटा दिया सॉल्यूशन बैन कर दो कैसे कैसे लिखते बताओ? सर रिप्लाई दे दिया करो उन्हें कुछ टाइम बाद बच्चे रिप्लाई खाली होते हैं सर नहीं लिखते हैं चाहे उसकी पूरी ये सभी तो कुछ नहीं है सर फिजिक्स वाला की चैट खोलना कभी सर आप उसे कह दिया इट्स माय चॉइस It's my style. सर अच्छा है ओपन चलो चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा भाई? ये जो है